हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। आई होप दैट यू ऑल डिड योर होमवर्क विच आई प्रोवाइडेड टू यू ऑन सैटरडे क्लास। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको पता ही है रेगुलर है, ठीक है ना। रेगुलर इन द सेंस कि कॉन्टीन्यूस बेसिस पे है, ऐसा कुछ नहीं कि बीच बीच में से पॉइंट उठा के वीडियो बनाई हुई है। ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे है, एक के बाद एक टॉपिक हर चैप्टर का, और फिर चैप्टर ख़त्म होने के बाद उससे नेक्स्ट चैप्टर जो भी है वो हो रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट लैक भी कर रहा है किसी दिन किसी वीडियो को देखने में, तो वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। अपना वीडियो के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन सा चैप्टर की है, कौन सी क्लास का है और कौन सा टॉपिक इसमें डिस्कस हो रहा है, तो वो बच्चा उसमें से पिक कर सकता है, ठीक है ना। और जो भी उसने वीडियो लेक्चर या जो भी टॉपिक उसको क्लियर ना हो वो वहाँ से देख सकता है। और दूसरी मैं बात बता दूँ स्टूडेंट, फिर भी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी भी मतलब नहीं सक्षम है वीडियो लेक्चर्स देखने में, तो मैं उनके लिए बता दूं कि बेटा कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ आगे मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा, या तो आपने मेरे से एटलीस्ट बात करनी होगी या खुद अपने आप से कोई सॉल्यूशन निकालना होगा, बट पढ़ाई तो करनी होगी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी कर्व एंड व्हाट इज़ आईसी कर्व। हमने आईसी कर्व सीखा था, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ सीखी थी और बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हमने उससे पहले भी डिस्कस करे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि भाई आईसी कर्व क्या है। आईसी कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स कंज्यूम। जो कंज्यूमर कंज्यूम करना चाह रहा है गुड्स को, दो गुड्स होते हैं, कोई भी दो गुड्स आप पिक कर लो, उसे कंज्यूमर कंज्यूम करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो दोनों की कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा, वही होता है आईसी कर्व। आईसी कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स कंज्यूम, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया था लास्ट लेक्चर में। फिर हमने सीखा था कि आईसी कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज़ थी आईसी कर्व की। किसी बच्चे ने अगर कैच करा हो तो उसने देखा होगा कि लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है कॉनकेव ना कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये कॉन्वेक्स क्यों होता है। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि भाई ये डाउनवर्ड क्यों होता है। तो आपको मैं बता दूं, अगर इसकी प्रॉपर्टी पर कोई भी क्वेश्चन बनता है कि वाई आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, वाई कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो उसका एक आंसर होता है स्टूडेंट्स MRS। मैंने लिखा हुआ है MRS। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनका मेरे पास आया भी है कि सर इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, इसका क्या मतलब है, आपने ये तो बताया ही नहीं। तो ये चीज़ नहीं है बेटा, वो मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप बच्चे थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हो, आप उस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक, ठीक है ना। तो बस एक छोटी सी ट्रिक थी। तो बस यही है कि जो भी कॉन्वेक्स, अगर आईसी कर्व पूछे कि भाई कॉन्वेक्स क्यों है, अगर क्वेश्चन पूछे कि आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, या क्वेश्चन पूछे कि भाई ये लेफ्ट टू राइट मूव क्यों कर रहा है, इन सारे सवालों के एक ही जवाब है, बिकॉज ऑफ MRS या ड्यू टू MRS। क्या है MRS, क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, क्या मतलब है इसका, क्या फुल फॉर्म है इसकी, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं, अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, आज की डेट, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, और स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो, हाँ तो स्टूडेंट डेट डाल लीजिए आज की 17 अप्रैल 2020। चैप्टर चल रहा है अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने अब तक इसे किया है स्टूडेंट, और आई होप कि आगे भी ऐसा हम लोग करते रहेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसकी वेटेज तकरीबन 6 मार्क्स की है, तो इसमें से क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा। कल मैंने मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि व्हाट इज़ आईसी कर्व, कि आईसी कर्व क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्या शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड प्रोड्यूस। उसको और भी ईजीएस्ट वे में मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि मान लो आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, क्या हो, कंज्यूमर। आप
दो आपके पास पैसे हैं, लिमिटेड इनकम है आपके पास, लेट से 100 रुपये है, आपको भूख लगी है, आप कुछ गुड्स जो है कंज्यूम करना चाहते हो, आपका मन है दो चीज़ खाने में, एक आप खाना चाहते हो सेब और एक खाना चाहते हो ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज खाना चाहते हो आप, तो ऑरेंज सॉरी ऑरेंज खाना चाहते हो आप, तो एप्पल और ऑरेंज दो फ्रूट आप खाना चाहते हो। ठीक है, या इसको आपको बुक में कुछ भी नाम दे दो, इसको नाम दे दो गुड एक्स, गुड वाई, इसको नाम दे दो गुड ए, गुड बी, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, मान लो आपको भूख लगी है और आपको ये दो चीज़ें खानी है। अब होगा क्या स्टूडेंट, आपके पास 100 रुपये है, तो सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि आपको 100 ही रुपये खर्च करने हैं, यानी ना आपको 100 बचाकर घर ले जाने हैं, ना आपको 100 से ज़्यादा खर्च करने हैं, नंबर एक बात। ठीक है, तो यानी 100 रुपये 100 के 100 खर्च करने हैं। अब 100 रुपये में आप देखोगे स्टूडेंट कि कितने रुपए आपको किस चीज़ पर खर्च करने हैं। भाई आप एप्पल ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है, आप एप्पल ज़्यादा खा रहे हो, मान लो आपको ये देखना है कि भाई मैंने 5 एप्पल खाने हैं। ठीक है, ये 5 एप्पल होंगे, अभी पैसे की हम बात नहीं करते, लेट से 20 रुपए के ना, इतने रुपए के होंगे, 5 रुपए के ही, 5 रुपए का एक होगा, तो 25 रुपए के एप्पल हो गए, बचे हुए 75 के आप क्या खाओगे, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज, उसमें बचे हुए 75 में ऑरेंज आ जाएगी 10। ठीक है ना स्टूडेंट, 7.5 रुपए की एक। तो ऐसे मैं तुम्हें ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें अब तुम लोगों ने डिसाइड ये करना है कि मैंने कितनी एप्पल और कितने ऑरेंज खाने हैं। 5 एप्पल 4 ऑरेंज, 10 एप्पल 5 ऑरेंज, 50 एप्पल 10 ऑरेंज। ठीक है, मतलब कितनी ऑरेंजेस खानी है। तो ये डिसाइड करना कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ही तो है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना, इसमें हेल्प करता है आपका आईसी कर्व। आईसी कर्व जो कर्व बना है, कर्व हमेशा किससे बनता है, पॉइंट से ही तो बनता है, इन पॉइंट से ही तो बनता है, छोटे छोटे पॉइंट से ही। तो किसी भी पॉइंट पर कुछ ना कुछ, जैसे मान लो ये पॉइंट है यहाँ पर कोई, तो यहाँ पे कुछ एप्पल होंगी, अगर जैसे मान लो मैं ये एप्पल है ये ऑरेंज है, तो यहाँ ये जितना नंबर है उतनी एप्पल खाएगा, यहाँ जितना नंबर पे होगा उतनी सेब खाए, ऑरेंज खाएगा। ये कोई पॉइंट है, इसका मतलब है यहाँ पर जितना नंबर होगा उतनी एप्पल खाएगा, और यहाँ पर जितना नंबर होगा उतनी ऑरेंज खाएगा। ये तो आपको थोड़ा बहुत ग्राफ तो आता ही है। तो सोचो स्टूडेंट, अगर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट को सेलेक्ट करते हो आप, कि चलो इस पॉइंट, इस कॉम्बिनेशन को मैं सेलेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि आप फुल सेटिस्फाई हो जाओगे, आपकी भूख भी भर मर जाएगी, आप पेट भर जाएगा आपका, और आपके 100 रुपए भी पूरे खर्च हो जाएंगे। ठीक है ना। वहीं अगर आप इससे नीचे कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हो, जैसे मान लो यहाँ यहाँ कोई पॉइंट सेलेक्ट करा, तो पॉइंट तो यहाँ होगा, तो उसमें भी या कुछ एप्पल होगी कुछ ऑरेंज भी होगी, लेकिन उससे क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों, आपके रुपए बच जाएंगे और आपका पेट कम भरेगा, कम होगा। और अगर इससे ऊपर कोई पॉइंट आप सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ एप्पल होगा, सेब होगा, उससे क्या होगा कि ज्यादा खरीद लिया आपने, आपके पास पैसे कम पड़ गए, ये ओवर यूटिलाइज, ओवर सेटिस्फेक्शन हो गया। ओवर सेटिस्फेक्शन मतलब आपके पास रुपए कम पड़ गए, उधार लेना पड़ा। तो स्टूडेंट, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे वो आईसी कर्व के ऊपर मिलेंगे, कर्व के ऊपर। तो ये था आईसी कर्व। अब दूसरी चीज आती है कि भाई आईसी कर्व की प्रॉपर्टी की हम चर्चा करते हैं। 2-3 प्रॉपर्टी हैं जो क्वेश्चंस में रहती है कि जी ये जो आईसी कर्व है ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब इसका जो स्लोप है, जो झुकाव है वो नीचे की तरफ है। दूसरा कि भाई जो आईसी कर्व है ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब आपको याद होगा कि हमने पीपीसी पढ़ा था, और पीपीसी में भी कुछ ऐसा ही था कि डाउनवर्ड था ये, और पीपीसी जो था ये कॉन्वेक्स, कॉनकेव टू द ओरिजिन था, कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जामिनर पूछे कि वाई पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन या वाई पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था ड्यू टू एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसका दूसरा नाम क्या था स्टूडेंट, मार्जिन, एमआरटी, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
तो वो क्या था, वो यही तो था कि अगर हम, इसका मतलब क्या था एमआरटी का मतलब या एमओसी का मतलब, इसका मतलब यही था कि अगर प्रोड्यूसर किसी एक गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, किसी एक गुड्स की, मान लो इस गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एमआरटी यही बताता था कि अगर किसी गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उससे किसी दूसरे की प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ा, ये बताता था एमआरटी। और एमआरटी ही कारण होता था इसके डाउनवर्ड होने का और इसके कॉनकेव होने का। बिल्कुल वैसे ही इसके डाउनवर्ड और इसके कॉनकेव होने का, आईसी कर्व के डाउनवर्ड और कॉनकेव होने का कारण होता है बेटा एमआरएस, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है स्टूडेंट, जो हम एक चीज को किसी दूसरे के स्थान पर यूज कर सकें। जैसे कि आप, कोई आदमी चाय पी रहे हैं तो किसी दिन चाय नहीं मिली तो वो कॉफी से भी काम चला सकता है, यानी कॉफी उसका हो गया सब्स्टिट्यूट, यानी कि कॉफी को हम चाय की जगह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चाय कॉफी सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, किसी दिन मान लो आपको भाई बॉल पेन नहीं हुआ मिला तो आप जेल पेन से भी काम चला सकते हो, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट। तो ऐसे ये कह रहा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब अगर आपने मतलब अब पीपीसी है, ये दो चीज अभी जैसे मैंने बताया, ऑरेंज और क्या था, एप्पल। ठीक है, अगर मान लो आप कब इस पॉइंट पर ऑरेंज खा रहे हो 10 और एप्पल खा रहे हो 5, और आपका मन करा यार चलो ये नहीं, ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करता हूं जिसमें एप्पल ज्यादा हो, तो एप्पल आपने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, एप्पल आपने 15 खाना शुरू कर दिया, तो आपको ऑरेंज की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही एमआरएस बताता है कि अगर आप किसी एक गुड्स की कंजम्पशन बढ़ा देते हो तो उससे दूसरे की कंजम्पशन पर क्या इफेक्ट पड़ा। समझ रहे हो ना स्टूडेंट? तो वो कैसे होगा कि चेंज इन गुड 1 अपॉन चेंज इन गुड 2। ठीक है, कि अगर आप एक की प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ा देते हो तो उससे दूसरे की कंजम्पशन पर क्या फर्क पड़ा। क्लियर स्टूडेंट? कि अगर आप भाई चेंज यानी कि कितना अंतर आया, ये देखो इसमें अंतर आया 5 से हो गया 15, 5 से 15 यानी कितने का चेंज आया, 10 का। डेल्टा इसका ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, चेंज होता है। ठीक है, कितना चेंज आया पहले वाले गुड में जी, वो 5 से 15 हो गया 10, और दूसरे वाले में गुड में कितना आया जी, 10 से 5 हो गया यानी 5 का चेंज आया। लेकिन 10 से 5 का चेंज आया यानी माइनस में चेंज आया, यानी -2। ये हमेशा माइनस में ही होता है, तो एमआरएस को ऐसे बोलते हैं हम, माइनस चेंज इन गुड 1 अपॉन चेंज इन गुड 2। माइनस साइन क्यों लगता है? क्योंकि ये हमेशा 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 नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ही होगा, इसलिए माइनस है। क्लियर है स्टूडेंट? यानी कि इसका एमआरएस का मतलब आप क्लियरली समझे ना स्टूडेंट? पहले मतलब समझो, चीज अपने आप, कॉन्सेप्ट आपको पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा कि एमआरएस का मतलब है। अब जाहिर सी बात है बेटा, अब मान लो 100 रुपए में आप 10 सेब खा रहे हो एप्पल, और 5 खा रहे हो आप ऑरेंज खा रहे हो स्टूडेंट। अब मान लो बेटा आप खुद समझदार हो, अगर मैं ऑरेंज 10 खाना शुरू कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा मेरे को एप्पल कम खानी पड़ेगी, कम खानी पड़ेगी ना। तो वो यही है कि एमआरएस क्या बताता है, एमआरएस यही बताता है अगर मेरे को किसी की प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ानी है, अगर मेरे को किसी की कंजम्पशन बढ़ानी है तो मेरे को दूसरे की कितनी कंजम्पशन को सेक्रीफाइस यानी कम करना पड़ेगा, यही बताता है एमआरएस। ठीक है, जब एमआरएस आप एक्सप्लेन करोगे तो आप यही चीज को लिखोगे थ्योरेटिकली कि भाई ड्यू टू इंक्रीज इन द कंजम्पशन वी हैव टू सेक्रीफाइस द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड्स कॉल्ड एमआरएस। ठीक है, तो अब एमआरएस को आप वैसे डायग्रामेटिकली कैसे दिखाओगे, कोई भी पॉइंट दिखा दोगे, जैसे मान लो ये पॉइंट दिखा दिया आपने। ठीक है, कि पहले जी ये 10 ले रहा था, खा रहा था, ठीक है, और ये खा रहा था 5 एप्पल खा रहा था और 10 खा रहा था ऑरेंज। ठीक है, फिर कहते हैं कि भाई इसने एप्पल बढ़ा दी, एप्पल 15 कर दी, फिर ऑरेंज मजबूरन इसको 5 करनी पड़ी। ठीक है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो कि एम आर एस इज इक्वल टू माइनस गुड 1 अपॉन गुड 2, ये वाला गुड 1 होता है। तो इसमें देख लो
ना ये वाला 1 होता है, तो इसमें देख लो 10/5, ठीक है ना, 2 आ गया -2, MRS आ गया। तो मतलब ये ऐसा कुछ MRS पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकली बनेगा नहीं, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा नहीं MRS पे। उसे बस डायग्राम बनाना होगा, आपने एक्सप्लेन करना होगा कि MRS क्या है। तो MRS मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसका मतलब होता है अगर किसी एक गुड की आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो मजबूरन आपको दूसरे गुड की कंजम्पशन को कम करना पड़े। क्लियर है स्टूडेंट? तो MRS में बच्चे उलझे रहते हैं, बहुत बारी मेरे पास डाउट्स आते हैं, पूरा पूरा क्लासेस के सेशंस खत्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों को ये टर्म क्लियर नहीं होती MRS। तो स्टूडेंट MRS कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल टर्म है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे भाई सीधी सी बात है। आप नॉर्मल खुद भी एग्जांपल ले लो, खाना खा रहे हो या खाना भी छोड़ो, आपको हफ्ते में मान लो आपके पास 7 शर्ट है, एक हफ्ते की 7 शर्ट है, ठीक है ना, 7 शर्ट है, उसमें से आधी रेड है आधी ब्लैक है, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर किसी हफ्ते में आपको ब्लैक पहननी है, मतलब ज्यादा ब्लैक पहननी है, मान लो हफ्ते के 4 दिन आपको ब्लैक पहननी है, तो मजबूरन आपने रेड पहनना कम करना पड़ेगा। और आपको किसी दिन रेड ज्यादा पहननी है किसी हफ्ते में, तो आपको मजबूरन ब्लैक कम करनी पड़ेगी। तो यही है कि आईसी कर्व जो है या MRS जो है वो यही बताता है कि भाई अगर एक गुड की कंजम्पशन हमने बढ़ानी है तो दूसरे गुड्स की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है ना स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये था हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो नए कॉन्सेप्ट का हम डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, तब तो टेक केयर, बाय बाय।